आज लोग अपनी लाइफस्टाइल में इतने बिजी हैं कि उन्होंने दुनिया की प्राकृतिक चीजों को एकदम त्याग दिया है। लेकिन कई देश रिसर्च और एक्सप्लेनेशन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि वो दुनिया के हर एक कोने में जाना चाहते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां तक इंसान के पैर नहीं पड़े हैं। धरती पर कई ऐसी दुर्गम जगह हैं जहां आज भी इंसान नहीं पहुंच पाया है। आज हम आपको ऐसी ही दुनिया की कुछ 6 जगहों के बारे में बताएंगे जहां पहुंचना असंभव है। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। गंगखार प्युनसम, ये पहाड़ भूटान के बॉर्डर पर है। ये पहाड़ भले ही माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा ना हो, पर फिर भी ये 25,000 फीट की ऊंचाई को छूता है। ये दुनिया का 40वें नंबर का सबसे ऊंचा पहाड़ है और दुनिया के पहले स्थान पर आने वाला सबसे ऊंचा पर्वत, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। इसके 2 कारण हैं। एक तरफ गंगखार प्युनसम पर्वत पर चढ़ना वाकई बहुत मुश्किल है। यहाँ का इलाका बहुत जटिल है। यहाँ पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। दूसरा, 1994 से भूटानी सरकार ने स्थानीय निवासियों की आध्यात्मिक मान्यताओं के प्रति सम्मान दिखाने के लिए भूटान में समुद्र तल से 6,000 मीटर से अधिक ऊंची सभी चोटियों पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भूटानी लोगों के दिलों में पवित्र पर्वत पर देवताओं का वास है और उन्हें मनुष्य नहीं छेड़ सकते। ये एक योग्य पवित्र पर्वत है। भूटानी लोगों को उम्मीद है कि इस जीवन में ये पर्वत मानव के कदमों से नहीं रौंदा जाएगा। इस वजह से इस पहाड़ पर आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया है और उम्मीद है कि आगे भी कोई नहीं पहुंच पाएगा। इस पहाड़ पर 4 अलग अलग टीमों ने चढ़ने की कोशिश की थी। सन 1985 और 86 में उनका अभियान विफल हो गया, बहुत ज्यादा खराब मौसम की वजह से। सन 1994 में इस पर्वत पर 6,000 फीट से ज्यादा ऊंची चढ़ाई चढ़ने पर भारत सरकार की रोक लगाई गई थी और सन 2003 में इस पर्वत को चढ़ाई के लिए पूरी तरह से बैन कर दिया गया। मरियाना ट्रांच, वेस्टर्न पैसिफिक में पाई जाने वाली मरियाना ट्रेंच नाम की जगह पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे गहरी जगह है। ये जगह 36,000 फीट गहरी है, जिसे चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। जो गहराई बताई गई है वो सिर्फ एक अंदाजा है, क्योंकि आज तक कोई इसके तल तक नहीं पहुंच पाया है। ये जगह इतनी ज्यादा गहरी है कि इसमें अगर माउंट एवरेस्ट पर्वत को डाल दिया जाए तो उसके पूरे डूब जाने के बावजूद ऊपर 1 मील की जगह और बच जाएगी। मरियाना ट्रेंच गहरे दरार के ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है जो समुद्र तल को काटते हैं। वो तब बनते हैं जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। टकराव बिंदु पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे पृथ्वी के मेटल में चली जाती है, जिससे एक समुद्री खाई बनती है। मरियाना ट्रेंच हमेशा अंधेरे में डूबी रहती है और तापमान 0 से कुछ डिग्री ऊपर रहता है। चैलेंजर डीप में पहली और एकमात्र बार इंसान 50 साल से भी ज्यादा पहले उतरे थे। 1960 में जैक्स पिकार्ड और नौसेना के लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्च ने यूएस नेवी की पनडुब्बी, जिसे ट्राइस्टेक कहा जाता है, में सवार होकर इस लक्ष्य तक पहुंचे थे। 5 घंटे की चढ़ाई के बाद इस जोड़ी ने तल पर सिर्फ 20 मिनट बिताए और उनके गुजरने से
उठे गाद के बादलों के कारण वे कोई भी तस्वीर नहीं ले पाए। हाल के वर्षों में गहरे समुद्र में खुदाई करने वाले और मानव रहित पनडुब्बी ने झींगा जैसे एम्फीबियंस और हीलोथोरियन नामक अजीबोगरीब ट्रांसपेरेंट जानवरों जैसे विदेशी जीवों की झलक देखी है। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है मरियाना ट्रेंच की गहराई में बहुत ही ज्यादा बड़े और खतरनाक जीव भी मौजूद हैं। सॉन डूंग केव। हैंग सॉन्ग डूंग गुफा नाम का अर्थ है पहाड़ की नदी। ये दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। ये गुफा वियतनाम में है। ये गुफा इतनी बड़ी है कि इसमें ऊंची से ऊंची बिल्डिंग समा सकती है। ये गुफा इतनी ज्यादा विशाल है कि इसमें खुद की एक नदी पाई जाती है और खुद का एक जंगल भी मौजूद है। वियतनाम के निवासी हो खान ने 1990 में जंगल में शिकार करते समय संयोग से इस गुफा की खोज की थी। ब्रिटिश गुफा खोजकर्ता और सोन डूंग के पर्यटन का संचालन करने वाली कंपनी ऑक्सालिस एडवेंचर के तकनीकी निदेशक हार्वर्ड मिलबर्ट ने सीएनएन को बताया। उन्होंने हवा का झोंका महसूस किया और अंदर से नदी की तेज आवाजें सुनी, लेकिन उनके जाने के बाद वो इसे फिर से नहीं खोज पाए क्योंकि ये चारों ओर से पत्तियों से घिरा हुआ है। कई सालों बाद खान उस गुफा को फिर से पाने में कामयाब रहे। 2019 में एक गोताखोरी अभियान से पता चला कि सोन डूंग एक पानी के नीचे की सुरंग के मध्य में हैंग यूंग नामक एक अन्य गुफा से जुड़ा हुआ है। कुछ खोजकर्ता इस गुफा में खोज के लिए गए थे। रास्ते में 200 फीट लंबी कैल्साइट दीवार के पार नहीं जा सके। इस गुफा में कुछ कारणों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाने की वजह से इस गुफा का बड़ा हिस्सा इंसानों की नजर और पहुंच से आज भी बचा हुआ है। नाबीब डेजर्ट। नाबीब रेगिस्तान साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाला एक बंजर रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान 2000 किलोमीटर में फैला हुआ है जो नाबीब के क्षेत्र में आता है। इस जगह पर साल में सिर्फ 2 mm की बारिश होती है जो इसे दुनिया की सबसे सूखी और बंजर जगह साबित करती है। ये रेगिस्तान दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान के कुछ किनारों पर पाई जाने वाली जगह जो कम सूखी और कम बंजर है, जिस वजह से यहाँ पर कुछ आदिवासी कबीले के लोग दिखाई दे जाते हैं और कुछ जीव जंतु भी जो कम से कम पानी में अपना गुजारा चला लेते हैं। पर इस रेगिस्तान का सबसे बड़ा इलाका जो 31,000 स्क्वायर मील तक फैला है वो आज भी इंसानों की पहुंच से बाहर है, जहां पर कोई भी इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता है क्योंकि वहां पर रेत और मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है। स्टार माउंटेन्स। स्टार माउंटेन्स एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसकी सीमाएं बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हैं। ये माउंटेन रेंज पपुआ न्यू गिनी नाम की जगह से शुरू होती है जो पपुआ न्यू गिनी के बॉर्डर से लेकर हिंडनबर्ग रेंज तक फैली है। हिंडनबर्ग चूने के पत्थरों से बनी मीलों ऊंची पत्थरों की दीवार है जिसे हिंडनबर्ग बोल कहते हैं। ये जगह पृथ्वी की सबसे गीली जगहों में से एक मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर हर साल 10,000 mm तक बारिश होती है। इस जगह को आज तक कभी भी पूरी तरह से खोजा नहीं जा सका है, ना ही यहाँ पर आज तक किसी इंसान ने कदम रखा है। ये जगह इतनी बड़ी है कि इसका अपना खुद का इकोसिस्टम है जिसमें कई दुर्लभ प्रजातियों के जीव जंतु रहते हैं जिनके बारे में कभी भी किसी को पता नहीं था। एक बायोलॉजिकल सर्वे करने पर 1100 प्रजातियों में से 100 ऐसी जातियों के जीव इस जगह पर पाए गए जो पृथ्वी पर
इस जगह के अलावा और कहीं नहीं मिलते हैं। कमचटका पेनिनसुला। रशिया के कमचटका पेनिनसुला पर कई सुलगते ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये जगह पृथ्वी पर मौजूद ज्वालामुखी की जगहों में सबसे ज्यादा होश उड़ा देने वाली जगह है। ये जगह 300 से ज्यादा ज्वालामुखियों का घर है, जिनमें से एक ज्वालामुखी सन 1996 से लगातार फटता जा रहा है। इस जगह पर सोवियत यूनियन के पतन के बाद पश्चिमी देशों से आने वाले लोगों के लिए इस जगह को बैन कर दिया गया था। पर इस घटना से पहले कुछ इलाकों में मिलिट्री लोग जाते थे। वहीं इस जगह के बहुत बड़े हिस्से पर आज तक कभी इंसान के कदम नहीं पड़े हैं और ना ही इसकी कोई तस्वीर है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।